मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। बाइबल मुकद्दस में प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22 में लिखा है, अ जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन। अ जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन। किसी ने, मैं एक मेडिकल साइंटिस्ट की वो पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि खुश रहने से बीमारियां दूर भागती हैं। खुश रहने से बीमारियां, तो ये किसी डॉक्टर ने लिखा, लेकिन 3000 साल पहले ये एक ऐसे शख्स ने बात लिखी जिसको खुदावंद ने विजडम से मामूर कर दिया। साइंस आज दरियाफ्त कर रही है कि खुश रहना सेहतयाबी है, खुश रहने से बीमारियां दूर भागती हैं। लेकिन बाइबल में ये बात बरसों से लिखी गई, हजारों साल पहले लिख दी गई और बता दिया गया, बहनों, बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों, जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन। खुश रहना एक बरकत की बात है। और बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर खुशी नहीं है। आप उनके पास बैठे हैं, मैंने पहले भी कई दफा ये बात बताई, तो आपको एहसास होगा कि यार ये तो डिप्रेशन का घर है। इनके अंदर तो डिप्रेशन वो लहरें मारता है, जैसे समुद्र में जाते हैं ना मौजें, वो आती हैं जाती हैं, वो खुलेआम फिरता है, इसी तरह से होता है। और वो डिप्रेशन की बातें कर करके अपनी जिंदगी के अंदर उदासी को लाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि जो दिल की उदासी होती है, परेशानी होती है, जो वो हमारी जिंदगियों में बीमारी को पैदा करती है, दुख को पैदा करती है। बाइबल ये बताती है, शादमान दिल शिफा बख्शता है। अगर आप किसी बीमारी में हैं, खुश रहना सीखें, शादमान होना सीखें यीशु में, और कहें, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हालात कैसे भी हो जाएं, मैं खुदावंद में खुश रहूंगा, मैं अपने खुदावंद में खुश रहूंगा। जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें खुश रहूंगा। हालात कैसे भी हों, आई एम गोइंग टू ओवरकम, क्योंकि मेरा मसीहा मेरे साथ है। मेरी खुशी यह है कि बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मेरे साथ है। उसने मेरी सूरत हथेली पर छेद रखी है, वो मुझे जानता है और वो मुझे इस सारी सिचुएशन से ऊपर उठा लेगा, बिकॉज ही इज विद मी। आपको पता है वहां पे पाकिस्तान इंडिया में थोड़ा कौंसलर ही वाकिफ हो तो हम बड़ी शो मारते हैं, ओ यार मेरा एमपी वाकिफ है, कौंसलर वाकिफ है, मैं करवा लूंगा काम। तो यहाँ तो खुदावंद आपका वाकिफ है, वो आपको जानता है। ये कैसी शादमानी है, जब आपने उसको कबूल किया है तो वो आपको देखता है, वो आप उसकी निगाह में हैं। बाइबल मुकद्दस कई दफा हम सोचते हैं वो हमें देखता नहीं है, और ये बात कई दफा हमें अफसुर्दा करती है, वो तो नबियों को देखता था, मुझे कब देखता होगा। लेकिन खुदावंद का कलाम बयान करता है, साम 33 वर्स 18 में लिखा है, देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद का डर है, खौफ है, आप उसके साथ चलते हैं, आप उसकी निगाहों में हैं, जैसे आप अपने बच्चों को निगाहों में रखते हैं, वो भी आपको निगाहों में रखता है। इसकी क्या नीड है, इसको क्या जरूरत है, कितने पैसे कम हैं, इसके पास कितना कुछ है, इसको और कितना देना चाहिए। He knows your need। ये कैसी खुशी की बात है, ये कैसी शादमानी की बात है। शादमान दिल शिफा बख्शता है। आज बीमारियां, अगर आप मेडिकल को पढ़ें, डॉक्टरों के पास जाएं, तो वो सबसे पहले परेशान न रहा करो, हंसया खेडिया करो। और हम लोग कई दफा हंसना तो भूल गए, हम हंसते खबरनाक लगा के। Are you with me? हम हंसते हैं प्रोग्राम लगा के, कोई हंसाएगा तो हम हंसेंगे, हमारे पास खुद हंसने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन स्माइल करने के लिए आपके पास अपनी भी चीजें, कई दफा अपने 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 एक्शन से ही हंसा करे हो, यार मैंने क्या कर दिया, देखो देखो। मैं कई दफा हंसता हूं, यार मैंने क्या किया, ये देखो, ये बात कैसे है। यू नो, यू लाफ। जब आप अपनी हरकतों को देखेंगे, अपनी कमजोरियों को, यू विल लाफ। और ये जो हंसाने वाले, ये भी क्या करते हैं, दूसरों की नकलें उतार के आपको हंसाते हैं।
यू कैन लाफ योर सेल्फ, अपनी हरकतों पर, अपनी आदतों पर, यार ये कैसी आदतें मुझ में हैं। यू कैन लाफ, शादमानी आपके अंदर आएगी, शिफा आएगी। बाइबल मुकद्दस बताती है अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। आपको पता है आपके चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, खुश्क हो जाती हैं हड्डियां, चेहरे पर नूर नहीं रहता क्योंकि अफसुर्दगी है। मैं बाइबल में से पढ़ रहा था कि रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13, रोमन्स चैप्टर 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of Holy Spirit you may abound in hope. बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी, थोड़ी खुशी, क्या लिखा है, ना खत्म होने वाली खुशी, लाजवाल अबदी खुशी से, बाइबल में लिखा है सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर कर दे। मामूरी का मतलब होता है जब आप ग्लास में पानी डालते हैं तो पानी छलकना जब शुरू कर दे तो इसका मतलब है वो भर गया है, भरे हुए नजर आए। कईयों के अंदर खुशी होती है वो ग्लास की तह तक लगी होती है, सिर्फ वो नजर भी नहीं आती। वो खुशी तो है पर कार दे किसी कोने च छुपाई हुई है, किसी जगह पर है। पर बाइबल क्या कहती है कि खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, क्या ब्लेसिंग दी गई रोमन्स चर्च को, और वही मैं चाहता हूं ये ब्लेसिंग आज मेरे चर्च के लिए, मेरे खानदान के लिए और आप सबके लिए हो, आप सबके लिए भी हो। बस खुदा जो उम्मीद का सरचश्मा है, होप का सरचश्मा, खुशी कब आती है, जब उम्मीद आपके पास है कि ये सिचुएशन में मैं गिरा नहीं रहूंगा, ये सिचुएशन चेंज होगी, उस वक्त खुशी आती है। हालात ऐसे नहीं रहेंगे, आज ऐसे हैं कल बदल जाएंगे, खुशी आ जाएगी। लेकिन अगर आप मायूस रहेंगे, खुशी कभी नहीं आपके घर में आएगी। जॉय विल नेवर कम इन योर लाइफ, क्योंकि मायूसी ने वहां पर बसेरा किया है। आपको बताना चाहता हूं, जॉय उस वक्त आती है जब वो खाली कमरा देखती है कि अंदर सब ठीक है, अनॉइंटिंग है, लेकिन अंदर मायूसियां ना परे हुए बदरुआ ने, वो बाहर आएगी, कहेगी अंदर ते बड़ी गहमा गहमी है, मैं बाहर से चले जाऊं। यू अंडरस्टैंड? दैट हाउस इज फिल्ड विद demons of depression, disillusion. They don't have my place, I cannot go in their life, और वो वहां से निकल जाएगी। Joy only will come when you will have a hope in him, जो खुदा को, जो उम्मीद का सचश्मा है। और वो कहता है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए, ज्यादा होती जाए। मैं समझ रहा था कि किस तरह से इंसान मारा मारा फिरता है खुशी की तलाश में, और जब उसे खुशी मिलना शुरू होती है तब उसकी मौत की तैयारी शुरू हो जाती है। एक एज आती है जब वो सब कुछ हासिल करता है और फिर अगले जहां की तैयारी का समा हो जाता है। खुशी हमेशा यीशु के साथ है, किसी एज में भी हो। मैं ये देख रहा था कि जॉय कैसे हमारी जिंदगी में आ सकती है। एक और कुछ मैंने बातें बताई लास्ट सर्मन में, एक और बात जो मैं आज आपको ऐड करना चाहता हूं उसमें, जॉय इज फाउंड इन डिलाइटिंग इन हिज वर्ड। जॉय कहां पर मिल सकती है? खुदा के कलाम को पढ़ने से आपकी जिंदगी के अंदर खुशी की नदियां बहना शुरू हो जाएंगी, समंदर खुल जाएगा। जॉय, आज लोग कहते हैं मेरी जिंदगी में खुशी नहीं, पर बाइबल को कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया, इसको पकड़ना भी नहीं सीखा। इवन चर्च में भी लेकर बाइबल लाना हम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका वजन बहुत है। वी डोंट कैरी बाइबल, जो हमारी उम्मीद का सरचश्मा है, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, इसको कैरी करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है।
प्रेयर मीटिंग्स में, खुदा के घर में, जिस मकसद के लिए भी जाते हैं, हम कहते कोई बात नहीं, पादरी साहब बता देंगे, टीवी पे लगा देंगे, वर्स उसी जगह पढ़ लेंगे। कैन यू इमेजिन हाउ यू विल फिल विद जॉय? आप इसको तो पकड़ना ही नहीं सीख रहे, इसको पकड़ने में तो शर्म आती है। पादरी, लोग कहेंगे ये बड़ा भगतबंद है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, the joy is found in delighting the word of God. वो लोग जो खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं, वो लोग जो खुदावन के कलाम को उठाते हैं, वो लोग जो इसको याद करते हैं, उनकी जिंदगी में खुशी की नदियां बहती हैं। शादमानी उनके घरों से कभी नहीं छूटती। मायूसी आती है, मायूसी लबदी फिर दी जी मैं कुछ जगह बनाऊं, पर जैसे ही कोई जगह मिलती है फिर आप कलाम को भर लेते हैं अपनी जिंदगी में, फिर मायूसी भाग जाती है। जैसे ही मायूसी आती है फिर आप कलाम पढ़ते हैं, फिर जो है मायूसी जैसे ही वो देखती है जगह है, कलाम पढ़ते फिर वो भाग जाती है। आप उसे फिल करते रहते हैं कलाम से। यू डिलाइट इन हिज वर्ड, उसके मुंह की बातों से आप खुश होते हैं, और आपकी जिंदगी से डिलाइट, जॉय कभी डिसअपीयर नहीं होती। मैं बाइबल में से देख रहा था, जर्मिया चैप्टर 15 वर्स 16 में क्या लिखा है। जर्माया चैप्टर 15 वर्स 16 बाइबल में लिखा है, तेरा कलाम मिला, मैंने उसे नोश किया। क्या लिखा है? तेरा कलाम मिला, मैंने उसे, अंग्रेजी में लिखा है योर वर्ड्स वर फाउंड एंड आई एट देम। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। नोश किन चीजों को किया जाता है? खाने वाली चीजें, है ना। मैं लकड़ी को नहीं आपको कहूंगा आप नोश फरमाए, कह सकता हूं, को पत्थर रखूंगा नहीं जो नोश फरमाए। मैं क्या कहूंगा? तो खाने वाली चीज, वो चीज जिससे एनर्जी मिलती है, वो चीज जो मेरी हड्डियों में ताकत को लाती है। और यिर्मयाह कहता है मैं जब्त करते करते थक गया, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे ऐसे लिया, मैंने ऐसे लिया जैसे मैं भूखा, एक बेबी जैसे बच्चा एक दूध के लिए तरसता है, जैसे नौज़ैदा बच्चे मुश्ताक रहते हैं दूध के, इस तरह मैंने उसे रिसीव किया। आपको पता है आजकल प्रॉब्लम क्या है? व्हाई पीपल आर नॉट डिलाइटिंग, व्हाई दे डोंट हैव जॉय? बिकॉज दे डोंट लाइक टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, दे डोंट वांट टू रीड and also they don't like to listen the word of God. कलाम थोड़ी देर के लिए 1 मिनट का कोई मैसेज होए, डेली ब्रेड ही सुन ली है, 30 सेकंड की है बस इतनी काफी है, जाते जाते बस दैट्स इट। और आप सोचिए ग्रोसरी खरीदने में आपको कितना टाइम लगता है, साफ करने में कितना टाइम लगता है, पकाने में कितना टाइम लगता है, फिर कहीं जाकर आप उसको खाते हैं। कभी कलाम के लिए इतनी मेहनत की है आपने? जब कलाम के लिए इतनी मेहनत करेंगे, इसको उठाना सीखेंगे, इसको पढ़ना सीखेंगे, खुशी आपके घर से कभी जुदा नहीं होगी। आपकी जिंदगी के अंदर खुशी बसेरा कर लेगी, खैमा लगा लेगी, परमानेंट खैमा, हैकल बन जाएगी। आपका घर खुशी की हैकल बन जाएगा। मैं जब इसको देख रहा था कि यिर्मयाह क्या कह रहा है, योर वर्ड्स वर फाउंड एंड आई एट देम, योर वर्ड्स बिकम माय जॉय एंड माय हार्ट्स डिलाइट। तेरा कलाम मिला, मैंने उसे नोश किया, तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि आए खुदावन रब्बुल अफवाज, मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। आप किसके नाम से कहलाते हैं? हम अपने नाम रखते हैं, फला मसीह, पतरस मसीह। हम किससे रिलेटेड हैं? जीसस से। जीसस से खुशी कभी जुदा ही नहीं हुई। उन्होंने तो हिब्रू चैप्टर 12 वर्स
हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2 में, ये हवाला मैं पढ़ देता हूँ कि देखिए खुदावंद की खुशी किस में थी। कभी कभी हम सोचते हैं खुदावंद ने बड़ी मायूसी में अपनी जान दी, ऐसी नहीं बात। खुदावंद ने बड़ी खुशी से अपनी जान दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए, किस खुशी के लिए? उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। कैन यू इमेजिन दैट? कि यहां पे क्या लिखा है? उस खुशी के लिए जो हमें मिलने वाली थी, उसने शर्मिंदगी की परवाह ना की। उसने कहा ये खुशी इन्हें मिले, अबंडेंस इनकी जिंदगी में आए। हम ज़बूर 103 गाते हैं, उसमें लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करता है। कभी आप दुनिया की सारी दौलत भी खुदा के सामने रख दें, सारा सोना भी रख दें, आप अपने गुनाह नहीं माफ करवा सकते, एक गुनाह भी नहीं माफ कर सकते। पर उसने हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। हमें सिर्फ उनका इकरार करना होता है, खुदा माफ करते, गलती हो गई अभी। और खुदावंद कहता है वो अपने लहू से मुझे और आपको धो देता है। ये कैसी खुशी है कि मेरा डेप्ट माफ है, मेरे कर्जे सारे माफ कर दिए गए। सो जॉय इज फाउंड इन डिलाइटिंग वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल मुकद्दस में जर्मिया चैप्टर 6 में ये बड़ी खतरनाक वर्स है जो यहां पे लिखी गई है। लिखा है, मैं किससे कहूं और किसको जताऊं ताकि वो सुने। मैं किससे कहूं, किसको जताऊं कि वो सुने। देख उनके कान नामख्तून हैं, वो सुन नहीं सकते। डेविल ने कानों को बंद किया है कि खुशी पैदा ना हो, जॉय हमारी जिंदगी में ना आए। देख खुदा का कलाम उनके लिए हकारत का बायस है। आपको पता है कलाम के लिए जब लोग बात करते कहते छोटा जय करे हो, बस ऐसी बात होती है ना, आपने सुना होगा। मुझे याद है हम शादियों में पाकिस्तान जाते होते थे तो जब बच्चे, हम कजन सब इसी तरह देखते थे, तो जब निकाह की बारी होती थी, बारात लेट हो जाती थी, तो अक्सर क्या किया जाता, पादरी साहब के ऊपर सारा का, अब भाई साहब बस छोटा जा कर दो, खाना ठंडा हो रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? और आप सब इसका तजर्बा रखते हैं क्योंकि आप भी कहते होंगे पादरी साहब और रखा होया जे, बस छोटी जी दुआ कर दिया। कैन यू इमेजिन दैट? वो यर्मिया क्या कहता है, देख खुदा का कलाम उनके लिए हकारत का बायस है, वो उससे खुश नहीं होते। आगे ये बात लिखी है चैप्टर 6 वर्स 16, पढ़ लीजिए। वो उससे खुश नहीं होते। दे डोंट डिलाइट इन रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड। फिर आगे एक और आयत में कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है, रास्तों पर खड़े हो और देखो, पुराने रास्तों की बाबत पूछो, अच्छी राह कहां है, उसी राह पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। जिस जान में राहत आ जाती है, इत्मीनान आता है, वहां पर जॉय आ जाती है, वहां पर खुशी आ जाती है, पीस आ जाता है। आमीन। एक खाने खा खा के सिर्फ खुश ना होया करो, कलाम पढ़ के भी खुश होया करो। कलाम नू भी क्या करो यार, क्या मजेदार कलाम लगा आज कलाम दी बिरयानी बड़ी जबरदस्त सी। कभी कभी आप इंजॉय किया करें, जुगाली किया करें कलाम की, कि यस योर वर्ड्स इज डिलाइट, ये मेरे लिए डिलाइटिंग है और मैं इसको इंजॉय करता हूं। Psalm 16 वर्स 8 और 9 अभी आपके सामने पढ़ा गया ये हवाला। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, मुझे कभी जुम्बश ना होगी। और आगे कहता है, इसी सबब से मेरा दिल खुश है और मेरी रूह शादमा है। दोनों बातें आ गई, खुश भी हैं ते शादमा भी हैं। खुदा मेरे अगे वे, वो आप ही मेरे राह नू सीधा करता रहेगा। खुदावंद मेरे आगे है, मेरे बच्चों के आगे है, मेरे बिजनेस के आगे है, वो ठीक करता रहेगा। हालात कैसे भी होंगे, मेरा दिल मुतमईन है, शादमान है। खुदावंद है मेरे साथ, दुनिया है या नहीं है,
कई दफ़ा मैं उदास हो जाता, मैंने आपको बताया ना पिछले दिनों कुछ बातों से मैं उदास था, और फिर खुदावंद ने ये मुझे कलाम दिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जब बेवफाई लोगों में देखी, जब देखा कि किस तरीके से लोग इसी तरह से बेवफा हो जाते हैं, तो मेरे दिल में अफसुर्दगी आई और इब्लीस ने हमला करना शुरू किया। और फिर मुझे आयत याद आई, मलाउन वो शख्स जो बशर को अपना जोर बाजू जानता है। और वहां पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि जब तू अपनी मां के पेट में तेरी शक्ल भी नहीं थी, तब से मैं तुझे जानता हूं। मैं तेरी जॉय हूं, मैं तेरी खुशी हूं, मैं तेरा साथ हूं। दुनिया छोड़ दे, पूरी कलीसिया डिसअपीयर हो जाए, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं तेरा जोर, मैं तेरी ताकत, मैं तेरी शादमानी हूं। हालात कैसे भी हों, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉर सेक यू। तो इसने मुझे जोर दिया और मैंने सोचा कि कितने लोग हैं जो आज कई दफा इन चीजों से अफसुर्दा होंगे। सो आई नीड टू शेयर, यस, ये वो कीमती मोती है जिसको डेविल हमारी जिंदगियों से चोरी करता है। बाइबल मुकद्दस में साम 16 में वो कहता है, इसी सबब से मेरा दिल खुश, मेरी रूह शादमान है, शादमान रहेगी। साम 1 वर्स 1 में जब आप इसको पढ़ते हैं तो ज़बूरों के शुरू में ही एक बड़ी प्यारी बात जो शादमानी के हवाले से लिखी गई है। लिखा है, मुबारक वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में नहीं खड़ा होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी हिज डिलाइट इन हिज वर्ड। खुशनुदी उसकी ये नहीं है एने पैसे वध जान, वो कहता है तेरा कलाम सोने से भी ज्यादा कीमती है, ये मिल गया है मुझे, सब कुछ मिल गया। और जो कलाम के भूखे और प्यासे होते हैं, पैसे उनके पीछे भागते हैं, दौलत उनके पीछे भागती है, कामयाबी उनके पीछे भागती है। यही बात खुदावंद के कलाम ने यशवा को सिखाई थी कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तेरा ध्यान, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह और तू खूब कामयाब होगा, खूब कामयाब होगा। यू वांट सक्सेस, यू वांट डिलाइट, रीड वर्ड ऑफ गॉड, एंजॉय वर्ड ऑफ गॉड, और आप देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद आपको बरकत देना शुरू कर देगा। मैं बाइबल में से देख रहा था, साम 119 उसकी 119 ज़बूर सारा खुदावंद के कलाम के मुतालिक है। अगर आपको मौका मिले इसको जरूर पढ़िए, खुदा के कलाम की अहमियत के मुतालिक है। लेकिन एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, योर स्टेटस आर माई हेरिटेज फॉर एवर, मैंने तेरी शहादतों को अपनी अबदी मिरास बनाया है, क्योंकि उनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। और किसे गालना नहीं होती, तेरे कलाम ना शादमानी मिलती। कई दफा आप मायूस दुख में बैठे हो, परेशान हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कलाम पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ भी ना सोचें, बाइबल खोल लें, कलाम पढ़ना शुरू करते हैं, ज़बूरों को पढ़ें, और आप देखेंगे कि एकदम से शादमानी आपकी जिंदगी में। और ज़बूर नवीस ये कहता है, लिखने वाला ये कहता है, आपको ज़बूरों में पढ़ें तो दाऊद बड़ा परेशान नजर आता है, शुरू में परेशानियों को जाहिर करता है, पर एकदम से स्ट्रेटन हो जाता है और कहता है कि यस, यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई स्ट्रेंथ। मैंने तेरे कलाम को अपनी अबदी क्या बनाया, तेरी शहादतों को अपनी अबदी मिरास बना लिया है, क्योंकि इनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। क्या आपको होती है? बाइबल में लिखा है, मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आइन मानने पर दिल लगाया है। मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे पता है कि जब मैं यूथ था, हम स्कूल में पढ़ते थे, मेरे माँ बाप उन्होंने चर्च के लिए हमें फोर्स करना, संडे को सुबह 9 बजे उठना, चर्च जाना वाज नॉट इजी, लेकिन वो सुबह सुबह तैयार होके जाते हैं। मैंने हमेशा हम आते हैं, आप चले,
तो कोशिश करनी कि जब चर्च खत्म होने वाला हो उस टाइम पे पहुंचे और फिर पूछना, इर्द गिर्द सुनना मैसेज कैसा था, कोई एक दो हवाले लिख लेने। तो डैडी कई दफा पूछते थे, अच्छा कैसा था, हाँ वो वाला, अब पता कुछ नहीं है। तो कई दफा लोग चर्च में बैठे होते हैं, वो कहते, वो जाहिर करते, भाई साहब मैसेज बड़ा अच्छा है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या था यार मैसेज, तो कुछ नहीं पता होता, बट दे शो कि यस इट वाज वेरी नाइस, कि मैं बड़ा अटेंटिव था, मैं बड़ा खुश हूं। पर जब उनसे पूछे भाई सीखा क्या था उसमें, कई दफा एक पास्टर थे, जब आए तो उनका पहले दिन का मैसेज अच्छा, दूसरे दिन थोड़ा सा शकील स्टूडेंट टाइप था कि जब हम, तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ बड़ा अच्छा था। मैंने कहा क्या था सीखा, तो खामोश। मैं कहा कोई एक पॉइंट मुझे बताएं, तो खामोश, क्योंकि उनसे शादमानी नहीं मिली। आपको ये पता होगा कि अच्छी खुराक कहां से मिलती है, आप उसी दुकान पे वापस जाएंगे, और आपको पता भी होगा उसकी कौन सी चीज क्या अच्छी है, आप वहीं से लाएंगे। मैं याद कर रहा था, जो मेरे ग्रैंडसन है, उसने पहला वर्ड जो बोलना शुरू किया है, ही स्टार्टेड सेइंग हैप्पी। और वो जब वो बात करता है तो उसे कहो हैप्पी, सो ही सेड हैप्पी, और बड़ा ही सी स्माइल देता है। तो मुझे अच्छा लगा कि उसने पहला वर्ड जो सीखा वो खुशी के मुतालिक सीखा, शादमानी के मुतालिक सीखा, और यही वो शादमानी है जो खुदावंद हमारी जिंदगी में डालता है। और मैं देख रहा था कि ज़बूर नवीस क्या कहता है, तेरी शहादतें मेरे लिए मिरास है। और फिर आगे 16 वर्स ज़बूर आपके लिए पढ़ा गया, लिखा है तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। Psalm 4 verse 7 में लिखा है, तूने मेरे दिल को इससे ज्यादा खुशी बख्शी, वेरी इंपॉर्टेंट, तूने मेरे दिल को इससे ज्यादा खुशी बख्शी जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती है। पैसे वदन ना हो, जैसे किसी की सैलरी बढ़ गई, पैसा बिजनेस बढ़ गया, उससे ऐसी खुशी मेरे दिल में आ गई। और फिर कहता है मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा। आपको पता है खुशी दिल में ना होते नींदर भी नहीं आती, हम करवटें ही बदलते रहते हैं, और फिर कई दफा हम फेसबुक खोल लेते हैं, मुख्तलिफ हम चीजें हम सोचते हैं कुछ ऐसा हो कि मैं सो जाऊं, क्योंकि खुशी नहीं होती। बट व्हेन यू आर सैटिस्फाइड, मैं सो जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जावांगा, तो खुशी एकदम से, आप बेड पर सर लगेगा तो आप नींदों की वादियों में होंगे। Why? Because there is joy, there is satisfaction, there is hope here. My Lord is with me and He will help me. He is, वो यहाँ पर है। वो कहता है जितनी खुशी पैसे से होती है, दौलत से होती है, उतनी खुशी मुझे, उसी तरह की खुशी मुझे मिल गई तेरे कलाम से। सो अगर आप खुश होना चाहते हैं, खुदा उनके कलाम को उठाना सीखें, वो आपको उठा देगा मायूसियों से। खुदावंद के कलाम को आप उठाएंगे, वो आपके डिप्रेशन से आपको ऊपर ले जाएगा। खुदावंद के कलाम को आप पढ़ेंगे, वो आपकी दिल की तख्ती पर लिखना शुरू कर देगा शादमानी, खुशी, और आपके चेहरों पर स्माइल आएगी। लोग आपकी महफिल में बैठना चाहेंगे, यार उनके साथ बैठते हैं, वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, उनके पास बड़ी अच्छी खुशी की बातें होती हैं। ऐसा होगा। और फिर एक और बात, जॉय इज द रिजल्ट ऑफ विजडम। जब आप विजडम की बातें करते हैं तो आपकी जिंदगी में खुशी आती है। बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 23, आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है, बामौका बातें क्या ही खूब हैं। कई लोग बेमौका बातें करते हैं, पर लिखा है बामौका, मौके ना गल की जाए, वो बात भी नहीं होती, को उल्टी जी गल कर देंगे महफिल। लिखा है बामौका बातें क्या ही खूबसूरत हैं। आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है।
फिलिपींस चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा है, सब काम शिकायत और बगैर तकरार के किया करो। आपको मैं सोच रहा था कि खुशी को स्नैच कैसे किया जाता है, किस तरह खुशी डिसअपीयर हो जाती है। बहुत सारी और बातें अगले संडेज में हम करेंगे। एक बात बताऊंगा यहाँ पे, आपको पता है बनी इस्राइल की जिंदगी से खुशी क्यों डिसअपीयर हुई? बिकॉज दे ऑलवेज ग्रम्बल, मर्मर, ग्रम्बलिंग, बुड़बुड़ाना, हर वक्त मायूसी में जकड़े रहना। खुदावंद उनको बहरा कुलज़म से निकाल के लाया है। अभी एक बहुत बड़ी फतह उन्होंने देखी। उन्होंने देखा फ़िरौन की फौजें तबाह बर्बाद हो गई। उन्होंने देखा रोशनी एक तरफ है, तारीकी एक तरफ है। उन्होंने देखा कि जो मिस्री है उनके घर में मेंढक हैं और उनके घर पाक हैं। उन्होंने जुओं के हमले देखे, उन्होंने तारीकी देखी, उन्होंने औलों की बरसात देखी। उन्होंने देखा कि मौत हर मिस्री के घर में आई, पर इस्राएलियों को खुदावंद ने बचाए रखा। पर जैसे ही बहरा कुलज़म क्रॉस किया, कितनी शुक्रगुजारी से उन्हें भरे रहना चाहिए था। खुरूज की किताब में लिखा है, मरियम दफ पकड़ के नाच रही थी, गा रही थी, सारे ज़बूर गा रहे थे, खुदावंद की शुक्रगुजारी। They were overjoyed। लेकिन एकदम से एक दिन आया जहां पर उन्हें प्यास लगी। एक दिन आया जहां पे वो पानी ढूंढना शुरू हो गए। कहा, ले इत्थे सानू मारन लई लै आए। Their thankfulness change in grumbling। एक लम्हा लगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी तक वो बुत नहीं निकले थे। मिस्र से निकल तो आए थे, पर मिस्र उनके दिलों में अभी भी बसा हुआ था। हम पाकिस्तान से निकल तो आते हैं, पर पाकिस्तान दे बुत साडी जिंदगी च वसे रहंदे ने। उथों दे अंबां नूं असीं याद करते रहने, और असीं भी याद करने, ये मैं आपको बुरी बात नहीं बता रहे, हम भी याद करते हैं वहां की बातें, वहां के नौकर, वहां के खरबूजे, वहां के खीरे, वहां के प्याज, वहां की कुल्फियां याद करते रहते हैं। और ग्रम्बलनेस, बुड़बुड़ाना, हमारी शादमानी को हमारी जिंदगी से छीन लेता है। इसलिए ये एक चोर है, ये एक डाकू है, ये एक ऐसा डाकू है जो आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जब भी आप बुड़बुड़ाएं, आप समझ लें कि बहुत बड़ी बदरू का शिकार हो गए, और वो अब आपकी जिंदगी के अंदर अंधेरे को लेकर आ रही है। इसलिए बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। खुदावंद बुड़बुड़ाने को नापसंद करता है, इंसान नहीं, खुदावंद भी। बाइबल में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 7 and 8, और सुबह को तुम खुदा का जलाल देखोगे। ये वो लोग थे जब बुड़बुड़ा रहे थे। फिर मूसा उनको बात बताता है, देखोगे क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगते हो वो सुनता है। क्या करता है? सुनता है। हमारा खुदा देखता भी है और सुनता। और हम कौन हैं जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? और मूसा ने यह भी कहा, शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। जब हम नाशुक्रगुजार हो जाते हैं, हम कनाडा, अमेरिका, यूरोप में आके हम कहते, लो जी इत्थे की है जी, कुछ भी नहीं है, चलिए सारा कुछ। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। अगर खुदावंद आपको यहां पर लेकर आया है तो खुश रहना सीखें, अपने हालात में खुश हो। पौलुस जेल के अंदर खुश था, तो आप तो जेलों में नहीं बैठे हुए, आप तो घरों में बैठे हुए हैं। वो जेल के अंदर खुश, सिलास के साथ बैठकर गीत गा रहा, और लोगों को कहता है भाइयों खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो।
ਅਸੀਂ ਕਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। खुश रहो, आपके पास लोग आए, एंजॉय करें, यार ये बंदा इससे कुछ कोई बात करेगा, खुशी की बात। कुछ लोग होते हैं वो उनके पास जाएं, वो हमेशा मायूसी की बात करेंगे और कोई तलख बात कर देंगे किसी के बारे में, किसी की कमजोरी की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बेटे या बेटी की शादी नहीं हुई, वो जरूर उन्होंने पूछना है, पता नहीं उन्होंने पैसे देने ने शायद उन्होंने, आई डोंट अंडरस्टैंड। कई लोग मुझे बताते हैं पादरी साहब ये जरूर किसी की सेहत के मुतालिक जरूर पूछेंगे, तुसी बड़े मोटे लग रहे हो, तुसी बड़े पतले लग रहे हो, आज तुहाडा रंग उतरिया लग रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो अगले के अंदर जो खुशी होती है उनकी डिसअपीयर हो जाती है, अरे मैं किंज दा लग रहा। एक बहन ने मुझे बताया, मैं नाम नहीं बता सकता, हम किसी घर में थे तो उन्होंने बताया, किसी ने उनको कहा कि तुझे क्या हुआ है, तो कहती कि मैं सारा दिन शीशे के आगे बैठी रही कि मुझे क्या हुआ है, इसने मुझे क्यों कह दिया ऐसे। कहती कभी मैं ऐसे आके देखूं, कभी ऐसे आके देखूं, कि इधरों भी ठीक है, इधरों भी ठीक है, तो इसने मुझे क्यों कह दिया। उसके अंदर जो शादमानी थी चर्च आने की वो खत्म हो गई, उसके अंदर जो शादमानी थी उससे मिलने की वो खत्म। वो फिर बंदा इधर उधर होकर निकलता है, यार ओदे को जाएंगे उन्होंने यही सवाल पूछना है। एक कोई लेडी आई चर्च में और किसी ने किसी को ये कहा कि मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूं क्योंकि आप पर ये कर्ज है कि आपकी औलाद नहीं होगी। जब मुझे ये बात पता लगी, आई फेल्ट सो बैड। आई सेड, कैसी शादमानी लोगों की छीनते हैं लोग चर्च के अंदर आके और कहते हैं कि हम नबियां हैं, हम प्रॉफिट हैं और प्रोफेसी करते हैं। शेम ऑन देम जो लोगों को डिस्करेज करते हैं, जो खुदावंद के घर के अंदर आकर लोगों को लफ्जों के तीर मारते हैं और उनसे उनकी शादमानी छीन लेते हैं। कोई कैसे रहता है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। हर एक की अपनी जिंदगी है, हर एक अपना हिसाब देगा। यू आर नॉट जज। हमें अपनी आंख के शतीर को देखना है, किसी की आंख के तिनके को नहीं देखना। किसकी तलाक हुई, किसकी दूसरी शादी हुई, किसका क्या है, किसका बच्चा क्या कर रहा है, कोई कहां पर कर रहा है, आप उसके लिए दुआ करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खोज ना निकालें, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो लोग जो बुड़बुड़ाते हैं, जो तनकीद करते हैं, उनकी जिंदगी में खुशी नहीं होती। आपको पता है गीबत गोई में मजा बड़ा आता है, ये बाइबल बताती है। गीबत गोई मजेदार निवाले होते हैं, जो सुनने सारे कान ला के सुन रहे हैं, गल हो रही है, पर कलाम को नहीं सुनते, कलाम की बातों में अपना कान बंद कर लेते हैं। बाइबल ये बताती है, जॉय इज द रिजल्ट ऑफ स्पीकिंग विद विजडम। विजडम से बात करें। क्या मेरी इस बात करने से इस बहन, इस बेटी का दिल तो नहीं दुख जाएगा? क्या ये बात मेरे पूछने वाली है? क्या ये बात मैं करूं? किसी से हाल पूछे। मैं हमेशा हर एक को कहता हूं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुदा ने आपको बहुत ब्लेस किया, और लोगों के चेहरे पर स्माइल देख के मुझे खुशी होती है। यार मेरे ये इनकरेज करने से दे आर ओवरजॉयड। और मैं कहूँ आज बड़े पैड़े लग रहे हो, कार जाके उनजी वाल बेचते रहेंगे, ऐसा नहीं करना। नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 27 में भी ये बात लिखी है। ज़बूर 106 उसकी 25वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने सुहाने मुल्क को हकीर जाना। क्या लिखा है बाइबल में? सुहाने मुल्क को, और उनके कौल का यकीन ना किया, अपने डेरों में बुड़बुड़ाए और हिकमत की बातें नहीं की, खुदावंद की बात ना मानी। सो जॉय उस वक्त आएगी जब आप कलाम को पढ़ेंगे और इसको उठाएंगे। आमीन। आर यू विद मी? आर यू एक्साइटेड? ये चुप हो गई हो मेरी गलत।
आर यू एक्साइटेड? इसको उठाएंगे, इसको पढ़ेंगे, इसकी इज्जत करेंगे, इसको सीने से लगाएंगे। इसकी सबसे बड़ी इज्जत यह है कि इसको पढ़ना शुरू करते हैं और खुदावंद के इसके मुताबिक चलना शुरू करें। कलाम को महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि इस पर अमल करने वाले। इस पर अमल करना शुरू करें। लिखा है, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। मेरी खुशी तुम में है। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में ये बात लिखी है, मेरी खुशी तुम में है और मैं ये चाहता हूं तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदावंद हमें खुश देखना चाहते हैं, जैसे आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। आप उनको अच्छे कपड़े लेके देना चाहते हैं, अच्छी चीजें, आप उनके चेहरे पे स्माइल देखते हैं, आपको खुशी होती। खुदावंद आपको सब कुछ देकर आपको खुश देखना चाहता है, पर वो उसकी शहादतों में होगी, उसकी खुशी में होगी। जब आप विजडम की बातें करेंगे, आपका दिल खुश होगा कि यार मैं किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं हूं, मेरी बातों से कोई दुख नहीं सहता। आपको खुशी होगी कि मैं आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। आपको पता है ठोकर पहुंचाने वाले के लिए बड़ी सजा बाइबल में क्या लिखी गई है? लिखा है उसके गले में पत्थर लटकाकर, यही मसीह के अल्फाज हैं, उसके गले में पत्थर लटकाकर चक्की का पार्ट और समंदर में फेंक दिया जाए। ये ठोकर देने वालों के लिए लोग जो ठोकर का बायस बनते हैं, जो डिस्करेज करते हैं किसी को। ये मसीह के अल्फाज है। किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना। हमें विजडम की बातें करनी है, खुशी की बातें करनी है और बुड़बुड़ाना नहीं। आज आप ये चीज इस मंथ में लेकर जाएं अपनी जिंदगी में। आई एम नॉट गोइंग टू ग्रम्बल। जो कुछ मेरे पास है, आई एम गोइंग टू सेटिस्फाइड। और मैं कहूँगा खुदावन, आई एम मोर देन हैप्पी। मैं आई एम बेटर देन वी आई डिजर्व। तूने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया है जिसके मैं लायक था। तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। और जो है, मैं जमाइमा से बात कर रहा था कि इंसान की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो कुछ उसके पास है वो उससे खुश नहीं, जो कुछ उसके पास नहीं है वो उसकी डिजायर करता है, और इसीलिए उसकी जिंदगी में शादमानी नहीं। और मैं और आप सब उसका शिकार हैं, हम सब उसका शिकार हैं। रहना सीखें। लिखा है ज़र की दोस्ती से खाली रहो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है, मैं हरगिज़ तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा। खुदावंद ने जिंदगी दी तो हम और इसके मुतालिक सीखेंगे। लेट्स स्टैंड और एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगियों को एनालाइज करें और कहें कि खुदावंद तू मुझे आज, खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद मुझे शादमान दिल चाहिए।